डॉक्टर डूम और लोकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एवेंजर्स डूम्सडे में आमने सामने होंगे। और वैसे तो मैं इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, पर मैं ह्यूज शाउट आउट देना चाहूंगा कॉल्टन और बॉन्ड को, जिनकी जबरदस्त थ्योरी वीडियो ने एक नया एंगल दिया हमारी पुरानी थ्योरी को। और आज हम इसी थ्योरी को और एक्सटेंड करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ताकि ये थ्योरी और ऑसम हो सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ही हू रिमेन्स जितने भी कैंग वेरिएंट्स थे उनमें से सबसे पावरफुल था, जिसने मल्टीवर्सल वॉर जीतकर सीक्रेट टाइमलाइंस बनाई थी। अब ये सीक्रेट टाइमलाइन का मतलब ये नहीं कि ये सबसे सही या पवित्र टाइमलाइन थी। सीक्रेट टाइमलाइन का मतलब वो टाइमलाइन जिसकी रक्षा के लिए टीवीए को बनाया गया ताकि उस टाइमलाइन के हर एक इवेंट वैसे ही हो सके जिससे ही हू रिमेन्स को फायदा हो। एग्जांपल के तौर पर एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना। अगर टोनी ने टाइम ट्रैवल मशीन ना बनाई होती तो कैंग फ्यूचर में टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता, इसीलिए उसने वो होने दिया। पर ऐसा होते ही उसने टोनी स्टार्क को मरवा दिया, क्योंकि अगर टोनी अपने टाइम ट्रैवल टेक के साथ थोड़े और समय जिंदा रह जाता तो उसे समझ आ जाता कि कोई उनकी लाइफ के साथ छेड़खानी कर रहा है। इसका पहला हिंट हमें तब मिलता है जब हावर्ड लिफ्ट में कहता है कि वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस पर टोनी का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके जन्म में थोड़ा टाइम है। पर क्योंकि वो अपने डैड से मिलने के बाद इमोशनल हो गया और उसको अपने मिशन को भी पूरा करना था, इसीलिए उसने उस टाइम मिशन पर ही ध्यान दिया। लेकिन हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ था, तो कभी ना कभी उसे पता चली जाता कि उसकी जिंदगी उसके डिसीजंस पर नहीं बल्कि किसी और के डिसीजंस पर चल रही है, और वो जिंदा भी उसी वजह से था। नहीं समझे? चलो अच्छे से समझाता हूँ। असल में ही हू रिमेन्स ने विक्टर वॉन डूम को सीक्रेट टाइमलाइन में टोनी स्टार्क बना दिया ताकि ही हू रिमेन्स टाइम मशीन के साथ साथ खुद भी एग्जिस्टेंस में आ सके, क्योंकि कॉमिक्स की माने तो कैंग कभी डॉक्टर डूम को नहीं हरा सकता क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए एमसीयू के अंदर भी जब तक मॉर्गन का जन्म और टाइम मशीन नहीं बना तब तक टोनी जिंदा था। इसके अलावा ही हू रिमेन्स ने जानबूझकर रीड रिचर्ड्स को एमसीयू की सीक्रेट टाइमलाइन से बाहर किया ताकि कोई टोनी स्टार्क के इंटेलिजेंस को चैलेंज ना कर सके। अगर रीड एमसीयू में होता तो वो कहलाता स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, जिसकी वजह से टोनी को एक चैलेंज मिलता और इस वजह से वो बनता डॉक्टर डूम। इसके अलावा रीड रिचर्ड्स भी इतना स्मार्ट है कि वो मल्टीवर्स को डिस्कवर कर लेता और कैंग वेरिएंट्स के जैसे काउंसिल ऑफ रीड्स बनाता, जैसे उसने कॉमिक्स में बनाया था, जिस वजह से एक और मल्टीवर्सल वॉर हो सकता था काउंसिल ऑफ कैंग्स और काउंसिल ऑफ रीड्स के बीच। इसके अलावा रीड रिचर्ड्स की फैमिली यानी कि फैंटास्टिक फोर एक कॉस्मिक इवेंट का हिस्सा है, जिस वजह से वो उनको मिटा नहीं सकता था, क्योंकि उससे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए ही हू रिमेन्स ने उन्हें इरेज ना करके एक अलग टाइमलाइन दे दी जिसमें डॉक्टर डूम नहीं है, जिसमें से एक को हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं और एक को हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। इन सब के ऊपर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसा बीइंग अगर कभी सीक्रेट टाइमलाइन में होता तो वो ही हू रिमेन्स का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देता। इसीलिए उसको भी दूसरी टाइमलाइन में डाला ताकि वो जब चाहे तब उन्हें प्रून कर दे या डायरेक्टली खत्म कर दे। सीक्रेट टाइमलाइन में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का ना होना कहीं ना कहीं ये क्लियर करता है कि वो फ्यूचर में ही हू रिमेन्स के लिए प्रॉब्लम बन सकते थे, इसीलिए उन्हें ब्रांच टाइमलाइन में रखा गया ना कि सीक्रेट टाइमलाइन में, क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन को वो अपने हिसाब से शेप दे सकता है, वहीं ब्रांच टाइमलाइन को वो जड़ से मिटा भी दे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो खासकर। अब जैसा कि मैंने बताया कि ही हू रिमेन्स डॉक्टर डूम को मार नहीं सकता था क्योंकि वो उसका पूर्वज है, साथ ही उसने टाइम मशीन बनाया है, तो उसने डॉक्टर डूम की कहानी को एमसीयू में रीराइट किया, जहां सबसे पहले तो उसको ऑर्फन बनाकर हावर्ड और मारिया स्टार्क द्वारा अडॉप्ट करवाया, जिससे उसको एक नई पहचान मिली। जो बंदा अकेले इस जर्नी को पूरा करके विक्टर वॉन डूम बनता वो बन गया टोनी स्टार्क, जो कि बड़े होकर बना आयरन मैन। लेकिन ये सब उसकी मर्जी नहीं थी, ये सब पहले से ही डिसाइडेड था। उसकी जिंदगी का एक एक कदम एक केयरफुली स्क्रिप्टेड प्लान का पार्ट था जिसे लिखा था ही हू रिमेन्स ने। मुझे तो लगता है कि थैनोस से हार भी ही हू रिमेन्स ने इसलिए लिखा ताकि ब्लिप के 5 सालों में टोनी की लाइफ में ठहराव आए, जिसकी वजह से वो और पेपर इतने करीब आए कि मॉर्गन पैदा हो पाए। अगर आप ध्यान दोगे तो टोनी के कैरेक्टर में कभी भी टिपिकल हीरो वाली क्लैरिटी नहीं थी, वो हमेशा कन्फ्लिक्टेड था। सिविल वॉर के वक्त उसकी अथॉरिटेरियन सोच और एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसका ऑब्सेशन विद कंट्रोल ताकि वो सूट ऑफ आर्मर से अर्थ को घेर सके, ये सब विक्टर वॉन डूम का रिफ्लेक्शन था। चाहे टोनी ने अपने आप को कितना भी कंट्रोल किया हो, डॉक्टर डूम की असलियत टोनी के अंदर से कभी पूरी तरह छुप नहीं पाई। ये सब डॉक्टर डूम के लक्षण हैं जो आपको कॉमिक्स में साफ साफ दिखेंगे, जहां उसने डूम बॉट से लेथवेरिया को पूरी तरह कवर कर दिया था, वही वो अथॉरिटी में रहकर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। ही हू रिमेन्स ने टोनी को दुनिया के सामने एक सिंबल ऑफ होप बनाया, पर असल में वो अंदर से डूम ही था, जिसकी कुछ झलक हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती रही है। जब टोनी ने टाइम ट्रैवल इन्वेंट किया तो उस मोमेंट पर टोनी का असली काम पूरा हुआ,
क्योंकि वहीं से निकला लोकी, जिसकी किस्मत ही हू रिमेन्स ने डॉक्टर डूम के अपोजिट शेप की। जहां डॉक्टर डूम को ही हू रिमेन्स ने टोनी स्टार्क जैसा हीरो बनाया, वहीं लोकी को उसने विलन बनाया। और जो गलती से अच्छे बन रहे थे उनको और उनकी टाइमलाइन को प्रून कर दिया, जैसे कि सिल्वी या ओल्ड लोकी। पर ही हू रिमेन्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये सिल्वी ही उसके कंक्वेस्ट को खत्म करने में इतना बड़ा रोल प्ले करेगी। जिस सिल्वी को पकड़ने के लिए उस लोकी वेरिएंट को ही मौका दिया गया, जो टोनी के टाइम ट्रेवल का रिजल्ट था। शुरू से ही वो फ्रीडम का प्रतीक था, जो किसी भी नियम के अंदर बंधा नहीं। वो ना सिर्फ टीवीए की सच्चाई को बाहर लेकर आया, बल्कि ही हू रिमेन्स तक पहुंचा और उसके मरने का कारण भी बना। उसने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे वो मल्टीवर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिस चक्कर में वो एक गॉड से साइंटिस्ट तक बन गया। उसने ना सिर्फ मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से रोका, बल्कि कई यूनिवर्सेस को जिंदगी दी। और जो सीक्रेट टाइमलाइन पहले एक लूप में बंधी थी, वो अब एक वर्ल्ड ट्री यग्द्रसिल बन गई, जिसके जरिए उसे उस सच्चाई के बारे में पता चला जिससे वो वाकिफ नहीं था, यानी कि डॉक्टर डूम के ओरिजिन की। साथ ही फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के बारे में भी पता चला, जो कि सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है। पर अब जब हर कोई एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो सबको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा इनकर्जन्स की वजह से, क्योंकि इनकर्जन्स हर यूनिवर्स के हीरोज को पुश करेंगे अपने यूनिवर्स की बाउंड्रीज के पार जाकर इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और जब डॉक्टर डूम इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो उसे फ्लॉज दिखेंगे मल्टीवर्स में, जिसकी जड़ तक जाते जाते उसे ही हू रिमेन्स की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। जिसके बाद तो डॉक्टर डूम सबसे पहले काउंसिल ऑफ कैंग्स को ही मारकर अपना गुस्सा निकालेगा और फिर लोकी के पास जाएगा इनकर्जन्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। इन दोनों के आमने सामने होने से हमें एक एपिक सिनेरियो देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स अपने असली रूप में खड़े होंगे। एक टाइम पर ये दोनों ही हू रिमेन्स द्वारा मैनिपुलेटेड थे। आपको याद है पहली एवेंजर्स वाला सीन जहां लोकी और टोनी स्टार्क आमने सामने थे? उस टाइम ये दोनों ही हू रिमेन्स द्वारा मैनिपुलेटेड थे, पर डॉक्टर डूम और यग्द्रसिल को संभाले हुए लोकी जो आमने सामने खड़े होंगे, वो किसी के मैनिपुलेशन का रिजल्ट नहीं, बल्कि खुद के डिसीजन का रिजल्ट होंगे। जहां वो दोनों अब अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। ये बैटल सिर्फ दो पावरफुल कैरेक्टर्स का नहीं, बल्कि दो पावरफुल आइडियोलॉजीज का होगा। जहां डॉक्टर डूम बिलीव करता है कि इनकर्जन जैसी प्रॉब्लम्स फ्री विल का नतीजा है, इसीलिए उसको खत्म करके वो अपनी दुनिया बनाएगा, यानी कि बैटल वर्ल्ड। वहीं लोकी, जिसकी कहानी ही हू रिमेन्स इतने टाइम से शेप कर रहा था, वो जानता है कि फ्रीडम की कीमत क्या है। जिस यूनिवर्स में वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी रह सकता था, उस यूनिवर्स में वो उसी से लड़ता आया है एक विलन के रूप में। इसीलिए वो सबके फ्रीडम के लिए आज लड़ेगा। और हो सकता है लोकी एवेंजर्स डूम्सडे में हारेगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो हीरो बन गया, वो इसलिए हारेगा क्योंकि उसको पता है कि उसके हारने के बाद ही एक नया यूनिवर्स बनेगा, जिसमें एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एक यूनिवर्स में साथ होंगे, जैसे उन्हें होना चाहिए। लोकी यहाँ एक लीप ऑफ फेथ लेगा कि हीरो सब ठीक कर देंगे, या वो कोई बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हीरोज को, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, खुद को धूल बनाकर। तो आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? क्रेजी थी कि नहीं? मैं आपको कोल्टन ऑगबॉर्न की वीडियो भी रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए कमेंट्स में इस थ्योरी के बारे में और डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।